हेलो नमस्कार। जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। अभी आपके लद्दाख में पिछले 21 दिनों से जो समाज सेवी और पर्यावरणविद हैं सोनम वांगचुक जी, कितने दिन से? 21 दिन से ये वहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं लद्दाख में। ठीक ना? तो इसको हम लोग देखेंगे कि किन कारणों की वजह से ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं लद्दाख में पिछले 21 दिन से, और चर्चा में क्यों बने हुए हैं। ठीक ना? तो इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका जैसे कि 5 अगस्त 2019 को 370 अनुच्छेद जो धारा थी आपकी संविधान की, उसे जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था। ठीक ना? और दो केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दो केंद्र शासित प्रदेश बने। उसमें से जो जम्मू कश्मीर है उसे तो विधानसभा का दर्जा दिया गया है कि वहां पे विधानसभा होगी। ठीक ना? लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। ठीक ना? वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे आपके। ठीक। तो उसमें ये जब आपका अलग हुआ था, दोनों राज्य केंद्र शासित प्रदेश बने थे उस समय, और बीजेपी पार्टी जो अभी केंद्र सरकार में है, उन्होंने अपने चुनाव मुद्दे में भी कहा था कि यहाँ का जो केंद्र शासित प्रदेश है उन्हें राज्य का दर्जा दिया जाएगा कुछ समय बाद। ठीक। तो अभी तक 4 साल हो गए हैं, लेकिन राज्य का दर्जा आपको लद्दाख को नहीं मिला है, ना जम्मू कश्मीर को मिला है। तो उसी को लेके आपके सोनम वांगचुक जो हैं वो 21 दिनों से, 6 मार्च से, कितने मार्च से? 6 मार्च से ये भूख हड़ताल पर हैं। ठीक ना? भूख हड़ताल पे हैं। ठीक। तो एक किन मुद्दों को लेकर वहां पे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इनको कि ये किस मांग को लेकर हैं। आपका जैसे पहली इनकी मांग है लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, स्टेटहुड। ठीक ना? राज्य का दर्जा किसको? लद्दाख को। ठीक ना? लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। और यहाँ पे आपके 2 लोकसभा की सीटें हों। अभी कितनी है? एक लेह। ठीक ना? तो यहाँ पे 2 लोकसभा की सीटें की हम मांग कर रहे हैं। 2 लोकसभा की सीटें कौन कौन सी? अभी लेह लोकसभा की सीट है वहां पे। ठीक ना? लेकिन कारगिल को भी ये, जो एक आपका अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, वहां पर भी ये लोकसभा की सीट अपना करना चाहते हैं कि वहां पे 2 लोकसभा की सीटें हो, एक आपका लेह और एक कारगिल हो। ठीक ना? तीसरी जो है इनकी मांग यहाँ पे, वो लद्दाख को अनुसूची 6 में शामिल करना चाहते हैं। किसमें? अनुसूची 6 में। अनुसूची 6। अब अनुसूची 6 क्या है? अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। विशेष प्रावधान इसमें क्या होता है? अनुसूची 6 में इसमें जिला परिषद होती है। जैसे हर राज्य में विधानसभाएं होती हैं, तो विधानसभाओं के अतिरिक्त यहाँ पे जिला परिषदें होती हैं। क्या होती हैं? जिला परिषदें होती हैं, जिन राज्यों को अनुसूची 6 में शामिल किया गया है। ठीक। अब जिला परिषद जो होती है उसमें 30 होते हैं आपके सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ठीक। किसमें? जिला परिषद में। ठीक ना? जिला परिषद जो होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 30। इसमें से 26 इलेक्टेड होते हैं, 26 निर्वाचित होते हैं। ठीक। और आपके जो 4 हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जैसे केंद्र सरकार पूरे राज्य को चलाने के लिए नियम कानून बनाती है, उसी प्रकार सेम चीजें, कुछ शक्तियां इन जिला परिषदों को मिलती है आपके राज्यों में। जैसे हर राज्य अपने राज्य को चलाने के लिए विधानसभा में कानून बनाती है, उनके लिए अलग न्यायिक प्रक्रिया भी होती है। सेम उसी प्रकार से जहां अनुसूचित 6 इन राज्यों में लागू है, जो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं,
तो वहां पे जिला परिषद को कुछ न्यायिक शक्तियां, विधायिक शक्तियां, मतलब जो विधायक आपके जैसे कानून बनते हैं, यहाँ पे भी स्थानीय लेवल के कानून बनते हैं, कुछ शक्तियां दी जाती हैं। तो इनका कहना है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और उसे अनुसूची 6 में शामिल किया जाए। किसमें? अनुसूची 6 में। और अनुसूची 6 में शामिल करने से क्या होगा कि यहाँ पे छोटी छोटी जो है जिला परिषदों का गठन किया जाएगा और वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा सरकार में। ठीक ना? अभी जैसे केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पे निर्वाचन नहीं हो रहा है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल जैसे जो होते हैं वहाँ पे वो कार्यभार करते हैं। तो वे चाहते हैं कि वहाँ की जो पंचायतें हैं तो उसमें उनका हाथ हो, उनके नियम कानून बनाने में। ठीक, तो इनका ये मुख्य मांग है कि अनुसूची 6 में उसको शामिल किया जाए। ठीक, और आपका पहला राज्य का दर्जा, लोकसभा में सीटों का, ठीक, और अनुसूची 6 में शामिल किया जाए। ठीक ना? इनका ये प्रमुख मांग है। इसी मांग को लेकर ये पिछले 21 दिन से 6 मार्च से चालू किए थे। कब से? 6 मार्च से भूख हड़ताल पर हैं। ठीक, 6 मार्च से आज इनका 21वां डे है। कौन सा डे है? 21वां डे है। ठीक, तो इसी प्रकार से इनका कहाँ पे गया? ठीक ना? जैसे इनका क्या था कि आपका, हाँ, तो ये भूख हड़ताल पर 21 दिन से बैठे हैं। ठीक ना? तो इनका ये भी मानना है कि अगर ये चीजें लागू नहीं होती, ठीक ना, इनको राज्य का दर्जा नहीं मिलता, अगर अनुसूची 6 में शामिल नहीं किया जाता और लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपकी अगर नहीं बढ़ती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोगों का, स्थानीय लोगों का है, प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं होगा। ठीक ना? और जब सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो यहाँ पे आपका जो काम है वो स्थानीय लोगों के हिसाब से, जो स्थानीय लोगों की मांग होती है। ठीक ना? जैसे ये आपका पर्वतीय पूरे क्षेत्र है, लद्दाख पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक ना? यहाँ ये पूरे ग्लेशियर हैं जो ये पिघलने लगेंगे। क्यों पिघलेंगे? क्योंकि अगर स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा उसमें, तो सरकारें जो हैं वहां पे औद्योगिक कंपनियों, खनन कंपनियों की स्थापना होना शुरू हो गया है। ठीक ना? लोगों, अब स्थानीय कंपनियों की अगर वहां पे स्थापना होगी तो लोग जो है वहां पे ज्यादा पहुंचेंगे। ठीक ना? वहां पे रोजगार के अवसर तो होंगे, लेकिन वहां पे अगर कंपनियां स्थापित होती हैं तो ग्लेशियर जो है वो पिघलना ज्यादा चालू कर देंगे। तो पिछले रिसर्च में आपके जो जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे रिसर्च संस्थाएं जो हैं उन पर ये आया है कि जिस क्षेत्र में लोगों की, ठीक ना, जिस क्षेत्र में लोग ज्यादा निवास करते हैं वहां पे जो जलवायु परिवर्तन या ग्लेशियर का पिघलाव हो वो ज्यादा होता है। तो ये चाहते हैं कि वहां पे जो आबादी है वो ज्यादा न बढ़े और जो खनन कंपनियां या औद्योगिक कंपनियां हैं उनकी स्थापना वहां पे न हो। ठीक ना? तो इसी बात को लेकर वो पिछले 21 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देख लिए। ठीक ना? चर्चा में थे, आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे किसी टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए द बिगनर्स एकेडमी को आप देखते रहिए। धन्यवाद।